दोस्तों, एक महिला को अपने पति पर बहुत ज़्यादा शक होता है और शक भी इस बात का कि उसके पति को बाजारू जो लड़कियां होती हैं उनका शौक है। यानी कि वह उन बाजारू जो लड़कियां हैं उनको अपने पास बुलाता है और फिर करता है उनके साथ वही गंदा काम, जिस गंदे काम के लिए बाजारू जो लड़कियां हैं वो मशहूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति उन महिलाओं को, उन लड़कियों को अपने पास बुलाता है और फिर उनके साथ गलत काम किया करता है। और वह महिला लाख बार उस अपने पति को समझाती है कि इस प्रकार का कोई कृत्य ना करें, लेकिन वह जो उसका पति है वह उसकी इस बात को नहीं मानता है और अब रोज़ाना बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वह एक होटल में जाकर वहाँ पर कमरा लेता है और वहाँ पर बुलाता है उन लड़कियों को और फिर उन लड़कियों के साथ करता है वही गंदा काम और फिर उन लड़कियों पर अच्छी खासी रकम भी उड़ाता है, जिस बात को लेकर वह महिला बहुत ज़्यादा हो जाती है परेशान। एक दिन जब उस महिला को खबर मिलती है कि उसका पति उस होटल के उस खास नंबर वाले कमरे में मौजूद है, तो पत्नी ने पुलिस को साथ में लिया और फिर उस होटल के कमरे में रेड डाली। रेड डालने के बाद जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला गया या खुलवाया गया, तब जाकर उनको पता चला कि यहाँ पर तो कुछ और ही बवाल हो रहा है। यानी कि वहाँ की स्थिति को देखकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर उस कमरे में क्या था, क्या हो रहा था, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है उड़ीसा भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर की मेन मार्केट में एक होटल होता है, उस होटल का नाम होता है डिलाइट होटल। उस होटल के अंदर जब एक व्यक्ति उस होटल में पहुंचता है और वहां जाकर वह एक खास नंबर के कमरे के बारे में पूछता है कि 111 नंबर खाली है क्या, तो वो लोग कहते हैं कि जी मालिक, आपके लिए वो कमरा खाली है। और बस देखते देखते वह व्यक्ति उस कमरे में चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ होती हैं दो नई उम्र की लड़कियां। दोस्तों, उस व्यक्ति के उस कमरे में जाने के तुरंत बाद वहाँ पर दो लोग मौजूद होते हैं। वो लोग वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं वो तुरंत फ़ोन करते हैं उस व्यक्ति की पत्नी के पास और कहते हैं कि आपका पति आज इस होटल में दो लड़कियों के साथ मौजूद है। दोस्तों, देखते देखते अब उस होटल में, यानी कि वह महिला जो कि उस व्यक्ति की पत्नी है, वह अपने साथ पुलिस का दल बल लेकर सीधे पहुंच जाते हैं उस डिलाइट होटल में। और डिलाइट होटल में जाने के बाद अब उससे जब पूछा जाता है कि उसका पति, यानी कि उनका एक नाम बताती, जिनका नाम होता है राजेश, जो कि बिजली विभाग में जेई का काम किया करते हैं, कि राजेश कुमार किस कमरे में ठहरे हुए हैं उसके बारे में जानकारी दें। तो होटल कर्मी बता देते हैं कि ये 111 नंबर कमरे में मौजूद हैं। दोस्तों, जब 111 नंबर कमरे में पहुंचा जाता है तो वहां पर पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि राजेश, आप दरवाजे खोल दो वरना यहाँ पर मामला बड़ा बुरा होगा। लेकिन लाख बार कहने के बावजूद भी राजेश उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब पुलिस अपने रौब से कहती है कि या तो दरवाजे खोल दो वरना दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह दरवाज़ा तब भी नहीं खुलता है। यहाँ पर उस दरवाजे के सामने उसकी पत्नी वो बार बार मिन्नतें करते हुए कहती हैं कि राजेश, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, बस तुम दरवाज़ा खोल दो, मान जाओ मेरी बात। लेकिन राजेश तब भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। बस फिर क्या था, पुलिस अब होटल कर्मियों की मदद लेती है। पुलिस अब उन होटल कर्मियों से एक मास्टर चाबी को मंगवाते हैं और उस मास्टर चाबी की मदद से जैसे ही उस होटल का कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वहाँ का माहौल तो एक अजब ही बना हुआ था। यानी कि
उस होटल में, उस कमरे में बिल्कुल लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी, मध्यम रोशनी थी, और बस यहाँ पर जो राजेश है वह निर्वस्त्र अवस्था में उस कमरे में मौजूद था। और तो और मैं आपको बता दूं कि उसकी टेबलों पर बहुत महंगी शराब रखी हुई थी। राजेश जो कि लगातार शराब पिए जा रहा था, वह वहाँ पर अकेला मौजूद होता है। उसकी इस स्थिति को देखते हुए पुलिस कहती है कि भाई राजेश, क्या तुम इस कमरे में अकेले हो? तो राजेश नशे में झूमते हुए कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह होती है कि उस कमरे के जो टेबल है, उस टेबल पर 2 कॉन्डोम के पैकेट रखे थे। अब उन कॉन्डोम के पैकेट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब राजेश से यह पूछा गया तो राजेश का नशा एक बार में ही उतर गया, यानी कि वह भौचक्का सा पुलिस की ओर देखता रह गया और कहा उसने कि उसको इनके बारे में भी नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं। अब बस जो वहाँ पर राजेश की पत्नी मौजूद थी, उनसे ये सब बातें नहीं देखी जा रही थी, ना ही सुनी जा रही थी। अब बस वो गुस्से में आते हुए उन्होंने राजेश को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैर से सैंडल भी उतार ली और सैंडल को लगातार अपने पति राजेश को मारने लगी और कहने लगी कि ये कॉन्डोम तुम्हें खाने हैं क्या? आपको और हमें सबको पता है इस कॉन्डोम का इस्तेमाल कहाँ पर और किस लिए किया जाता है, फिर भी तुम लोग हमें बेवकूफ़ समझते हो, हमें पागल बना रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस और भी तलाशी लेने लगती है, यानी कि बेड के नीचे देखती है, अलमारियों में देखती है, हर जगह देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं होती है। तभी अचानक पुलिसकर्मी बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता है। जब पुलिसकर्मी उसमें जोर से धक्का मारते हैं तब भी वह दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो अब पुलिसकर्मी बाहर खड़े होकर अब धमकी देते हैं कि जो भी इस कमरे के अंदर है वो या तो बाहर निकल आए, अन्यथा हमको यहाँ पर गोलियां चलानी पड़ेंगी। दोस्तों, इस सारे डर को दिखाने के लिए पुलिस अपनी जो बंदूक है उसको निकाल लेती है और बस उसको इस्तेमाल करने ही वाली थी। अचानक ही वह दरवाज़ा खुलता है और दोस्तों उस दरवाजे के अंदर से 2 लड़कियां निकलती हैं और दोस्तों वो दोनों लड़कियां भी निर्वस्त्र होती हैं और उन्होंने भी शराब पी हुई थी। दोस्तों, उन दोनों लड़कियों को देखते हुए जो राजेश की पत्नी है उनका गुस्सा और भी ज़्यादा फूट पड़ता है और बस अब यहाँ पर राजेश में लगातार लात घूंसों, यानी कि पता नहीं उनमें कितनी मार पड़ रही है और यह मार कोई और नहीं, राजेश की पत्नी ही दे रही है। और राजेश की पत्नी अब उन 2 लड़कियों के पास आती है और फिर दोनों लड़कियों के बालों को पकड़कर उनमें जबरदस्त मार पिटाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों, यहाँ राजेश और राजेश द्वारा बुलाई गई वो दोनों लड़कियां निर्वस्त्र तरीके से पिट रही हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी वह राजेश इस प्रकार के गंदे कार्य करता है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी भी घर में मौजूद है, उसके बावजूद वह ये गंदे कार्य करता है। और तो और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह है, बढ़िया परिवार है, उसके बावजूद भी वह इस प्रकार के गंदे कार्य करता है। आज के समय में बहुत से ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इसी प्रकार के गंदे कार्यों को करने में बड़ा ही मज़ा समझते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी बेइज्जती होती है, उनकी इतनी बुरी तरह से कमर तुराई होती है, वह उनको झेलना उनके बस की बात नहीं होती है। और दोस्तों, उनकी समाज में कितनी भयंकर और बुरी तरह से बदनामी होती है यह तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि आपके और हमारे समाजों में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं तो निकल कर आती हैं। क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा ज़्यादा दूर नहीं, हमारा और आपका ही समाज है और इन समाजों में जब इस प्रकार की घटनाएं निकल कर आएंगी तो इनका परिणाम बेहद ही गंभीर और बुरा होगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।